जी तो जनाब वाला वेलकम बैक। अब हमारा ये सेकंड सेशन स्टार्ट हो रहा है। मैंने पहले सेशन को जानबूझ के कम रखा, वजह ये थी कि ये मेमो को सिर्फ समझाना ही था और आज का हमारा जो पूरा डे था दैट वाज ओनली फॉर मेमो राइटिंग सेक्शन। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप उसको समझ लें, उसको अलग ही रखा जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट की तरफ आया जाए। तो अब हम असाइनमेंट्स की तरफ बढ़े और देखते हैं कि हमारे पास कितनी असाइनमेंट्स हैं जो हम चेक करेंगे। तो जनाब हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो टोटल असाइनमेंट्स की तादाद है 17। ठीक है, एक ये चेक्ड वाला ख़त्म करें तो 17 असाइनमेंट्स हैं जो हमने चेक करनी है। तो चलें एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेमो की तरफ आते हैं और इसकी तरफ आते हैं। ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि भाई उसमें कि वो पूरा इन्होंने जो है वो क्या स्टेटमेंट आप क्या है एंड ऑल दैट, आप ख़ुद समझ जाएंगे उसको जब आप नीचे पढ़ेंगे बॉडी को। तो जनाब असाइनमेंट स्टूडेंट की है, असाइनमेंट नंबर 2 के नाम से राइट अ मेमो टू द मैनेजर ऑफ डिलीवरी डिपार्टमेंट। और मैनेजर कौन है, उनका नाम है जी, क्या नाम है उन बाजी का, हिना खान। नोटिफाई करना है उन्हें ऑफिस क्लोजर के बारे में इंक्रीमेंट वेदर की वजह से। ठीक है, और एश्योरेंस आपने हासिल करनी है मैनेजिंग की कोई भी पोटेंशियल इम्पैक्ट जो होगा डिलीवरी स्केड्यूल का उससे रिलेटेड, यानी डिलीवरी हर चीज़ जो है ना वो सर्विसेज हमारी काम पे जाएं टाइम से। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है और याद रखें कि आपका नाम क्या है, इमरान बाजवा। ठीक है, तो अब डेट क्या है, जनवरी 2024 वट एवर जो भी टाइम है या डेट है उसको आप छोड़ दें। डेट आगे टाइम लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपने टाइम नहीं लिखना, ये ज़हन में रखें। किसे लिखना है, हिना खान को। जी हाँ, हिना खान को ही लिखना था। सीसी यहाँ पे है नहीं है तो वेरी गुड, हमने डैश लगा दी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, किन की तरफ से, इमरान बाजवा। और जनाब सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, हाँ सब्जेक्ट लाजमी देना है आपने, ये नहीं भूलना। तो सब्जेक्ट आप इसे हाईलाइट चाहो तो कर सकते हो, इन सब सेक्शंस को, इनको हाईलाइट कंट्रोल बी के साथ कर सकते हो आप। ऑफिस क्लोजर, क्लोजर का सी कैपिटल क्यों लिखा, वजह क्या ज़रूरत थी, बिल्कुल नहीं थी, फिर भी आपने लिख दिया, ये गलत किया, गलत किया। ठीक है, अच्छा तो जनाब ड्यू टू द इंक्रीमेंट वेदर एंड सीकिंग एश्योरेंस और डिलीवरी स्केड्यूल्स, वेरी गुड। I am writing this memo to you about closure of office due to unpleasant weather। अच्छा हाँ चलो, मेमो में तो डायरेक्ट बात की तरफ आया जाता है, सीधी बात की जाती है। As our delivery services are fast and has been, सर्विसेज है ना, तो सर्विसेज के साथ हैज़ बीन तो नहीं, हैव बीन आएगा। ट्रस्टेड कब कितनी देर से, फॉर मैनी ईयर्स, फ्रॉम द डे 1, इस तरह आप लिख दें। With the hard work of our employees under your supervision, therefore the care of you and all the other employees is my first priority due to inclement weather. I have decided, I जिसका मतलब मैं होता है, आई जिसका मतलब मैं होता है वो हमेशा कैपिटल आएगा, ये बात याद रखिएगा, ऑलवेज कैपिटल। टू क्लोज, डिसाइडेड टू क्लोज, इसमें कॉमा क्यों लगाया जी, वजह, पंक्चुएशन पे मेरी वीडियो लाजमी देखें, लाजमी देखें। टू क्लोज द ऑफिस टुडे एट 1 PM इंस्टेड ऑफ 5 PM। ठीक है, इसमें ये बात थी कि मेक श्योर अबाउट द डिलीवरी स्केड्यूल्स एंड ऑल एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, सो दैट इट विल नॉट बी डिलेड। ठीक है, ये वाली चीज़ें तो लिखिएगा साथ, हो सकता है इन्होंने आगे लिखा हो। रिमेंबर दैट आवर डिलीवरी सर्विसेज वुडंट बी अफेक्टेड टुडे, हाँ नहीं होनी चाहिए, शुडंट भी लिखते हैं ना, वुड क्यों लिखा, should not be affected। अच्छा, today and I hope, I capital, you will put all the efforts for making it done and finishes नहीं ना होगा, finish होगा, all the work on time। अच्छा जी, तो देखते हैं इन्होंने कितनी गलतियां की हैं, क्या क्या किया है। तो भाईजान इन्होंने और गलती में क्लोजर का सी कैपिटल, ये 3 4 5, तो हम इनको मार्क्स देंगे 12 आउट ऑफ 20। ठीक है जी, तो हमारी ये मेमो राइटिंग चेक हो गया, देखा कितना आसान था। तो ये चेक हो गया, इसे हम चेक के अंदर ले जाते हैं। दूसरा हमारे पास है जनाब ये इमेज। तो लेट्स सी कि इन्होंने क्या किया, किस किस तरह से किया और कैसा कैसा किया। तो जनाब आ जाए,
डेट क्या है 17 फरवरी 2024। निदा शाह को लिखना है, मैनेजर है डिलीवरी डिपार्टमेंट की। अच्छा, आप नाम के साथ डेजिग्नेशन चाहें तो लिख सकते हैं, ये याद रखें। ना भी लिखे मसला नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो लिख दिया निदा शाह, ठीक है। मैंने इसको क्यों नहीं किया, आजो कर लो, ये है। अच्छा, तो इसको और करें, फिर उसके बाद इसे ऐसे करें। ऐसे करने के बाद आप वो रुको जरा, सब्र करो। फिर उसके बाद आप इसे चेक करें। तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो जनाब आपको इसे, ओए रुक जा यार, हद होती है। अच्छा, चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए जरा, ये कैसे हो गया? क्या आपको ये नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो फिर इसको आपको इधर लेके आने का फ़ायदे कोई नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ कि इसे मैं नहीं चेक करता, इसे मैं चेक के अंदर ही ले जाता हूँ और मैं बाकी पीडीएफ जो सारी हैं उनको चेक करूँगा। इसलिए मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि भैया आप असाइनमेंट्स जो भेजें वो हमेशा पीडीएफ के अंदर शेयर करें। तो इधर आते हैं जी दोबारा इस असाइनमेंट पे, मेमो 5 पे। मेमो 5 क्या है कि मेमो लिखना है एचआर मैनेजर को, तो मैनेजर का एम मैं बड़ा लिखना है, हद होती है भाई, शर्म किया करो थोड़ी सी। अच्छा, तो मैनेजर को लिखना है, चूँकि वो स्टेटमेंट है दूसरे, कोई बात नहीं। मैनेजर फॉर हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़। अच्छा, लिखना है एचआर मैनेजर को किसकी तरफ से, वो भी नहीं उन्होंने बताया, तो चलो वेरी गुड, आपने ये भी ख़त्म कर दिया। रिक्वायरमेंट ऑफ मोर वर्कर्स, ठीक है। हायरिंग न्यू वर्कर्स लिख लो ना, ये न्यू एम्प्लॉयज़, जब ऊपर जो लिखा हुआ है आप वो करें, वर्कर वगैरह फिर यूज़ ही ना करें, जो लिखा हुआ है वो बात यूज़ करें आप। अच्छा, डियर सर, क्या सर ये लिखने की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आई एम राइटिंग दिस मेमो टू इन्फॉर्म यू अबाउट द क्रिटिकल इशू रिगार्डिंग आवर करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओए रियान भाई, क्या हो गया? करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑल्दो के बाद कॉमा लगाएं। आर करंट वर्कर्स आर एक्सपीरियंस्ड एंड वर्किंग फ्रॉम डॉन टू डस्ट टू मीट द हाई डिमांड ऑफ आर प्रोडक्ट्स येट। शाबाश। ऑल्दो जिधर आता है ना, ऑल्दो उसकी बहन होती है येट, भरा नूं छड्डदी नहीं हमेशा, ये याद रखना है। ऑल्दो जिधर आएगा उसके बाद येट लाजमी आएगा, ये आपने याद रखना है। और ना आपने येट की जगह पे बट लगाना है, ना भटी लिखना है, ना कुछ और लिखना है, जो है वही लिखना है, येट ही आएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। Although our current workers are experienced and working from dawn to dusk to meet the high demand of our products, yet we are falling short of our production targets. Falling short होगा ना, फिर failing short थोड़ी आएगा। We are being failed, या it is not possible for us to meet the production target, ठीक है, on time, ये भी आप कर लें। It seems that we are unable to meet the production target on time, इस किस्म की बात आप लिख सकते हैं। To overcome this problem, it is imperative that we urgently hire more experienced workers to increase our production output and meet the growing demand of our products, ठीक है। Prompt action is necessary to maintain our company's reputation for delivering high quality products and ओ भाई उन्होंने दास्ते सही ना कि अब आपको करना चाहिए, you should hire, वो बात तो दिखे, जी मेन गल है वो दसी नहीं, तुसी भाई हद होती है यार। उसके बाद फुल स्टॉप, नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। कहीं लिखा तो नहीं कुछ? हाँ नहीं लिखा, वेरी गुड, तो लिखना भी नहीं है। तो ये चीज़ है, इसका लाजमी ख्याल करें। तो जनाब हम आपको मार्क्स देते हैं 15 आउट ऑफ 20, ठीक है जी। तो ये मेमो भी हमारा चेक हो गया। नेक्स्ट मेमो की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट मेमो हमारे पास है ये, और इसके अंदर क्या है, यू हैव रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ठीक है, कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट, ये करते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है तो आर कैपिटल, मैनेजमेंट ये कैपिटल, कस्टमर का सी कैपिटल, इन विच इट इज़ मैंशन दैट फ्यू कस्टमर्स। अच्छा याद रखिएगा, आ फ्यू और फ्यू का मतलब क्या होता है, इसी तरह लिटल और आ लिटल का क्या मतलब होता है। अच्छा पहले तो ये समझ लें कि फ्यू को जो यूज़ किया जाता है ना, ये यूज़ किया जाता है तादाद के लिए, और जो लिटल होता है इसको यूज़ किया जाता है मिकदार के लिए। ये बात आपने याद रखनी है। तो आ फ्यू जब मैं कहूँगा कि, तो इसका मतलब होता है कि कुछ तादाद है, कुछ है तादाद, कुछ है, ठीक है, तो कम है लेकिन है। फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर। जैसे मिसाल के तौर पर तुसी ना घर बर्थडे कराई,
ठीक है, और उस बर्थडे के अंदर आपने बुलाया टोटल 70 अपने दोस्तों को, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ आए 7। तो मुझे बताएं आ फ्यू होगा कि आ फ्यू होगा? फ्यू होगा, ऑब्वियस। अगर मैं कहूँ कि जनाब 40-50 आ गए तो फिर आ फ्यू। इसी तरह लिटल आ लिटल है, चीनी है, थोड़ी चीनी दे और आपके पास चीनी के दाने ही 2-3 हैं, तो इसका मतलब है लिटल। और अगर कहेंगे इतना है कि आधा आपको 1 चम्मच चाहिए था तो आधा चम्मच हो गया, कुछ है, तो फिर आप यूज़ करेंगे आ लिटल। याद रहेगी बात? तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने फ्यू बताया। तो फ्यू इसलिए लिखा, इसका मतलब है कि ना होने के बराबर लेकिन है। कंपनी में तो इनको भी देखा जाता है। हैव कंप्लेंट यू अबाउट द इशू रिगार्डिंग डिलीवरी सर्विसेज लाइक डैमेज गुड्स एंड लेट डिलीवरीज। राइट अ मेमो टू द मैनेजर ऑफ डिलीवरी डिपार्टमेंट। ठीक है, डिलीवरी डिपार्टमेंट का डी कैपिटल, डिपार्टमेंट का डी कैपिटल, एंड आस्क अबाउट द रीज़न बिहाइंड द कस्टमर्स कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स मतलब पता है ना, गुड। Regarding damaged goods and late deliveries behavior of the delivery man. Assume that you are the senior director of Mammon Bakers. आप senior director हैं Mammon Bakers के और आपका नाम है फरूख आजम. The name of the manager of the delivery department is सलमान तारिक, जिन्हें आपने क्या करना है, लिखना है। चल अच्छा, तो चले स्टार्ट करते हैं। फरवरी, जो भी उन्होंने डेट लिखी, वट एवर आपकी मर्ज़ी है, लिख ले। सलमान तारिक फ़ारूक आज़म की तरफ से है, क्या ऐसे ही था जी? फ़ारूक आज़म की तरफ से था। सब्जेक्ट क्या है जी? एड्रेसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड डैमेज्ड गुड्स एंड लेट डिलीवरीज। बिल्कुल ठीक है। डियर सलमान तारिक, यार ना ही लिखे कोई बात नहीं, कि चल लिख ले कोई बात नहीं। आई होप, जो पैटर्न के अंदर मुझे याद पड़ता है मैंने बिल्कुल ये लिखवाया था, है ना? मैंने कहा था कि लिख लें आप, कि नहीं लिखवाया? हाँ नहीं लिखवाया, देख लें आप। वैसे ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो लिख भी दो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेमो है तो मेमो में वैसे इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हैव जस्ट received a report from customer relations management regarding some complaints from customers about our delivery services. It seems that there have been issues with damaged goods and late deliveries. There are some issues like damaged goods and late deliveries. There have been issues with क्या हद होती है। Could you please look into this matter and find out the reasons behind these complaints? We need to address these concerns and ensure that our delivery men are providing the best service possible. Regards. ठीक है जी। अब इनकी ज़रा देखें गलतियाँ। तो गलतियों में तो ये एक टेंस मिस्टेक है, इसी तरह ये लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, तो हम इनको मार्क्स देते हैं 14 आउट ऑफ 20। सखी बंदे हैं जी, हम इतने ज़्यादा मार्क नहीं काटते होते। तो जनाब अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये भी हो गया ख़त्म। अब आते हैं थर्ड। चलो भाई, चलो भाई, आ गया जी, आ गया। Your company is experiencing losses for a long time and you have noticed that the employees are discouraged and their performance is declining day by day. ओए ओए, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। Write a memo to HR manager and request him to encourage the employees and also suggest him to arrange workshop for the encouragement of employees. Assume that आपका नाम है, you are the senior director, D capital, senior तो फिर हद होती है, इज्जत तो दो। Real ornaments and your name is Ahsan Jamal. The name of HR manager is Jabbar Ahmed. तो भाई करें स्टार्ट। फरवरी 22, 2024 जबार अहमद को लिखना था, क्या सही था जी? और एहसन जमाल साहब की तरफ से सीसी नहीं था, इसलिए वैसे ही लिख दिया। रिक्वेस्ट टू अरेंज वर्कशॉप फॉर द इंकरेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। अच्छा, खाली ये नहीं है कि आपने वर्कशॉप अरेंज करनी है, मेन इशू ये है, कि परफॉर्मेंस इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, डे बाय डे, ठीक है, और आपने इनकरेज करना है, ठीक है, इनकरेज करना है। ये आपको बताया गया ना, इनकरेज करना। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि डिस्कशन अबाउट या शोइंग कंसर्न अबाउट डिक्लाइनिंग, क्या डिक्लाइनिंग था?
डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये मेन आप इसको यूज़ करते हैं। आप ये तो ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, ये नहीं समझ आया इतना। डियर जब्बार अहमद, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वांट टू डिस्कस दैट आवर कंपनी हैज़ बीन फेसिंग losses for a while now, and it is affecting the morale and performance of our employees. I suggest we should take action to encourage them. नहीं, ये नहीं, I suggest you to look into this matter. ठीक है, ज़्यादा अच्छा ये था। And take actions like try to encourage them, or if you want या if you think possible, या if it seems possible for you to arrange some seminar or workshops for them. अच्छा, वो वाली बात भी साथ अगर कर देते तो it could be a great opportunity for them to learn new skills and boost their enthusiasm. हाँ, let us work together to turn things around. Regards, आगे फुल स्टॉप मैं लाना सी। अच्छा, बस ये इसके अंदर इशू है एक। और जब राइटिंग में थोड़ा सा इन्होंने ना 4 चीज़ को अच्छे से नहीं कवर किया, तो मेरे ख्याल से मैं इन्हें मार्क्स दूंगा 12 आउट ऑफ 20 जी। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़े। फिर नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट है ये मेमो राइटिंग। तो आइए इसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं और समझते हैं जी इसमें क्या बात है। योर कंपनी सेल इज़ डिक्लाइनिंग डे बाय डे एंड इट इज़ डिसाइडेड इन द बोर्ड मीटिंग दैट कंपनी शुड ऑफर डिस्काउंट्स टू द कस्टमर्स to maintain the sales volume. Write a memo to the sales manager M capital। इस तरह क्यों कर दे हो, मैंने समझ नहीं आती ताड़ी। सेल्स मैनेजर को आपने लिखना है और इसके अंदर उन्हें बताना है अबाउट द मीटिंग एंड आल्सो सजेस्ट हिम टू गिव 5% डिस्काउंट टू ओल्ड कस्टमर्स एंड 3% डिस्काउंट टू न्यू कस्टमर्स। एज्यूम दैट यू आर द सीनियर डायरेक्टर ऑफ नाइक लिमिटेड एंड योर नेम इज़ अमाद अली। द नेम ऑफ द सेल्स मैनेजर इज़ हारिस। हारिस में अली को लिखना है, इसका मतलब है। ठीक है ना, तो जनाब लिख दिया ऑफरिंग डिस्काउंट्स टू बूस्ट सेल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डियर हारिस अली, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द रीसेंट बोर्ड मीटिंग। इसको क्यों कैपिटल किया वैसे? अच्छा, हाईलाइट करने के लिए, लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है ना ये। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, इसका मतलब स्पेसिफाई है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्यों रेहान भाई? हाँ ठीक है, बोर्ड मीटिंग एट नाइक लिमिटेड। अच्छा, वी डिस्कस द डिक्रीजिंग सेल्स, डिस्कस्ड अबाउट डिक्रीजिंग, द नहीं लिखना फिर, डिक्रीजिंग सेल्स एंड have and decided, ठीक है, and decided to offer discounts as a strategy to maintain sales volume. I suggest giving a 5% discount to old customers and 3% discount to new customers. This approach aims to attract and retain customers. Let us implement this plan and work together to boost our sales. Regards, और उसके बाद full stop लगा दें। ठीक है, 14 हम देते हैं आपको out of 20। ठीक है जनाब, नेक्स्ट की तरफ बढ़ें, अगले की बात करते हैं। कितनी रह गई असाइनमेंट? कोई नहीं, साथ साथ होती जाएंगे, पता लगता जाएगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास ये कंपनी इज़ फेसिंग हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। नज़र आ रहा है ना जी? ये कंपनी इज़ फेसिंग हाई एम्प्लॉयज़ टर्नओवर नाउअडेज विच इज़ नॉट गुड। ये तो बात जारी थी ना, आपने इसमें इस तरह क्यों किया? विच इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस प्रोग्रेस। राइट अ मेमो टू HR मैनेजर एंड आस्क हिम अबाउट द रीजन एंड सॉल्यूशंस फॉर द रेलिवेंट इशू। Assume that you are the senior director of Bachat Bank Limited, Limited का L capital, and your name is Hasnan Ali. The name of manager of HR is Suleiman Tariq या सलमान तारिक। अच्छा, तो ज़रा चेक करते हैं इसे। सलमान तारिक, हसनैन अली, क्या यही था? हसनैन अली है। एम्प्लॉय टर्नओवर, कंसर्न ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर एट बचत बैंक लिमिटेड, कुछ इस तरह करें। कंसर्न अबाउट एम्प्लॉय टर्नओवर एट बचत बैंक लिमिटेड। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय का ई छोटा हो जाएगा, कंसर्न फिर सी बड़ा हो जाएगा, चूँकि स्टार्टर सेंटेंस होगा। आई होप दिस मेमो फाइंड्स यू वेल। As a senior director of Bachat Bank Limited, I want to address a growing concern regarding the high employee turnover that we have been experiencing recently.
This trend is not ideal for our business progress, and I believe it is crucial to identify the reasons behind it and find effective solutions. I kindly request you your insights and recommendations on this matter. तो जनाब, let us work together to improve our employee retention and ensure the success of our organization. ठीक है, रिगार्ड्स के बाद फुल स्टॉप बस लगा दें। तो ये बस थोड़ा सा तो हम आपको 16 दे देते हैं आउट ऑफ 20। क्या याद करेंगे कि सखी से पाला पड़ा है, जो स्टार भी दे दिया। तो जनाब अब आते हैं नेक्स्ट की जानिब। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अब कितने बचे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो 10 असाइनमेंट्स तकरीबन रह गई हैं, 11 10 11। तो आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है कि ड्राफ्ट मेमो टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ एट ABC लॉजिस्टिक्स अबाउट द अपडेट्स टू द कंपनीज ट्रैवल एक्सपेंस पॉलिसी, इंक्लूड डिटेल्स ऑन डिटेल्स ऑन अलाउएबल एक्सपेंस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड सबमिशन प्रोसीजर। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। डेट क्या है? ये है। The employee is very good. Information officer very good. Update to the company's travel policy. Updation यहाँ ठीक है, अपडेट भी ठीक है। अपडेट्स ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। इसको आपने ऊपर ही लेके आना और आगे फुल स्टॉप लगाना। इस तरह नहीं करना, नीचे ले आओ, इसको आगे लिखो। डियर एम्प्लॉयज़, कॉमा की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी। अब ये भी ना लिखते तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि ऊपर तो बात लिखी हुई है ना, कैसे लिखा जा रहा है। वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट द अपडेट्स इन ABC लॉजिस्टिक ट्रैवल। तो L कैपिटल, ट्रैवल का T कैपिटल, नाम है भाई, क्या हो गया, एक्सपेंस पॉलिसी। मैनी ऑफ यू रिजेक्टेड टू ट्रैवल ड्यू टू पर्सनल फैमिली मैटर्स। वी आर नाउ ओवरवेल्म टू पे फॉर योर फैमिली ट्रिप्स एज वेल, सो दैट ठीक है so that our employees can enjoy their trips along with their families. Employees are requested to bring their documents such as their child's birth certificate, marriage certificate and the identity cards of their spouses. अच्छा ज़्यादा अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। Form submission procedure will be completely online, but you are advised to bring the documents for attestation. For further details, please visit our website or contact our information department. तो रिगार्ड्स के बाद फुल स्टॉप, थल्ले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं सी। एवी एड एफिशिएंसी ना मारिया करो। तो हम आपको मार्क्स देते हैं यहाँ पे 13 आउट ऑफ 20। गलतियाँ आपको पता है आपने क्या की हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओए ए कि ये तो लेटर है, और सॉरी ये तो रिपोर्ट है, ये तो इसमें नहीं आएगी ना, है ना। तो हम इसको यहाँ से दूर कर देते हैं, इधर कर देते हैं। इधर नहीं जाना है, अच्छा चल ना, आ जा, इधर आ जाए। रिपोर्ट वाला तो आई थिंक हमारा कल होगा ना, इंशाल्लाह कल क्लास होगी उसकी। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेमो राइटिंग। फरवरी 29, 2024 द फर्स्ट फ्लोर स्टाफ को लिखना था आपने, ठीक है। आई थिंक आपको किचन कुचन वाला मसला होना चाहिए। आमिर खान, और ये मेरी असाइनमेंट्स में से है ना, सारा जो अभी आप देख रहे हैं, तो असाइनमेंट्स आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। रिक्वेस्ट टू यूज़ अ सेकंड फ्लोर किचन ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क बीइंग हेल्ड एट फर्स्ट फ्लोर किचन। ठीक है, अच्छा ठीक है। किचन लाती जजालमो। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट फर्स्ट फ्लोर किचन मेंटेनेंस हैज़ बिगन एज पर द स्टाफ्स रिक्वेस्ट। फर्स्ट फ्लोर किचन, अच्छा। वाइल द फर्स्ट फ्लोर अंडरगोज, नहीं अब फर्स्ट फ्लोर बार बार ना फिर यूज़ करें। वाइल दिस फ्लोर अंडरगोज मेंटेनेंस, ठीक है, is going under undergoing maintenance, you are advised to use the second floor located at the west of hallway. The estimate completion date is 13th January. To avoid any inconvenience, please refrain from using the first floor kitchen. I appreciate your cooperation. तो बयान में हाइफन लगाते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ये होती है हाइफन ही कहते हैं इसे, हाँ जी। रिगार्ड्स फुल स्टॉप थले है कि एफिशिएंसी मारी जाए अपने को, कोई ज़रूरत नहीं इसको लिखने की। अच्छा, वर्ड्स मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन चलो चल ही जाएंगे, मेमो में चल जाते होते हैं। तो जनाब हम आपको इसके मार्क्स देंगे 13 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस पे? नेक्स्ट की तरफ। लो जी, अब आते हैं डॉक्यूमेंट 26 वाला जो है।
ये तो फिर रिपोर्ट आ गई है जालम, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो बुरी बात है। नेक्स्ट पे आ जाए, ये आई है हमारे पास जनाब मेमो राइटिंग। एम्प्लॉयज़ ABC लॉजिस्टिक्स, ठीक है। अपडेट टू ट्रैवल पॉलिसी, ठीक है, फुल स्टॉप लगाएं फिर। रिस्पेक्टेड स्टाफ, अच्छा, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द रिसेंट अपडेट्स, या एक ही है, ठीक है, टू ट्रैवल एक्सपेंस पॉलिसी। इट इज़ डिसाइडेड दैट द मैक्सिमम ट्रैवल एक्सपेंस लिमिट फॉर ईच व्हीकल इज़ 10,000 इन केस ऑफ, द केस नहीं, in case of exceeding this limit a detailed expense report must be provided. Booking must be done 2 days before the date of shipping, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। Date of shipping, employees would be fined in case of deliberate delay in shipping of orders. Before taking orders, make sure that the complete address is given. Check the things clearly for safety purposes. ठीक है, regards, ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम आपको मार्क्स देते हैं 16 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, ये 2 रिपोर्ट्स हैं इसलिए ये भी मैं देख रहा अभी, तो सॉरी ये रिपोर्ट थी, इधर आ जाए जनाब। ये फिर रिपोर्ट आ गई, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, ये दुनिया में हो क्या रहा है, ये भी वही है। उसके बाद आते हैं इधर, ये वो थी ना, अब इधर आते हैं जी, ये तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया हुआ है ना। फिर उसके बाद इधर आते हैं, अच्छा ये भी रिपोर्ट है, इधर आते हैं जी, ये आई ना हमारे पास एक और मेमो आ गया। ऑल स्टूडेंट्स, उन सबको लिखना था, ठीक है। समीना अख्तर हैं उनकी तरफ से, जो कि एक टीचर है, आर्ट टीचर पे लिखे ना, आर्ट टीचर, तो इसको अगर लिखना भी आपने इस तरह तो नहीं था। डेट, ये क्या कर रहे हो आप, डेट यहाँ तो नहीं आनी थी, गलत है, पहले नहीं आती। अपडेट टू दिस वीक्स असाइनमेंट्स, ठीक है। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम राइटिंग दिस मेमो टू टेल ऑल ऑफ यू दैट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ दिस वीक, assignments of this week is 27th March. As I have already told, I हमेशा कैपिटल, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आई जिसका मतलब मैं होता है वो हमेशा कैपिटल आता होता है। ऑलरेडी टोल्ड द टॉपिक ऑफ असाइनमेंट ऑफ दिस वीक, दीज असाइनमेंट्स विल कवर द होल सिलेबस and after attempting these assignments, comma, all of you will be able to pass your exams with good scores. So कॉमा, आई कैपिटल, कॉमा भी इसके बाद आना था, ये भी गलती। आई एडवाइज दैट ऑल ऑफ यू मस्ट डू योर every week's assignment and submit it as well. I hope all of you will understand and do your best to submit these on time. इस तरह बार बार असाइनमेंट का वर्ड भी यूज़ ना करें, बस ठीक है, इतना नॉर्मल सा आपने अच्छा नहीं इतना ज़्यादा लिखा, लेकिन इसको ज़रा इन चीज़ों को देख के दोबारा ठीक कीजिएगा। तो जनाब ये भी हमारी असाइनमेंट कवर, और बाकी ये वाली जितनी है ये सारी की सारी 5, 6, ये 6 की 6 रिपोर्ट्स थी, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ कहीं गलती पे ना हूँ मैं। हाँ जी, ये भी एक रिपोर्ट है, कोई और अगर हो सकता है इसमें मेमो हो, ये भी रिपोर्ट है। फिर उसके बाद ये भी, ये क्या है, ये हमारे पास लेटर है। उसके बाद इधर आते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली, यस दिस इज़ आल्सो अ रिपोर्ट। ये मेमो आ गया, ये मैंने बताया था कि ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे ले आता हूँ। फिर उसके बाद इधर आते हैं तो ये भी जनाब हमारे पास रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर चेक की बात की जाए एक को छोड़ के, ये 2 को छोड़ के, हमने कितनी असाइनमेंट चेक की हैं आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने जनाब 12 असाइनमेंट चेक की हैं। 12 इनफ है, मतलब एक समझने के लिए ना, बच्चे के लिए वो इनफ है, मोर देन इनफ है, इसमें इतना ज़्यादा कोई मसले वाली बात नहीं है।
तो चूँकि मेमो राइटिंग का जो सेक्शन है वो हमारा इसलिए आज हमारी क्लास जल्दी ख़त्म हो रही है कि हमने चूँकि बहुत छोटा टॉपिक था, इतना बड़ा टॉपिक ये था नहीं, तो इसलिए इतना ज़्यादा इसके ऊपर जो है क्लास को लंबा खींचने का फ़ायदा कोई नहीं। हम इंशाल्लाह अब आप आपके असाइनमेंट्स आएंगे उनको देखा जाएगा। कल आई होंगी तो मैं उनको पहले देख लूँगा और फिर रिपोर्ट राइटिंग के साथ कल का हम अपनी क्लास का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह।